मिले भूत से। रिंगा रिंगा रो। दोस्तों, क्या आपको डरावनी और सस्पेंस भरी फिल्में पसंद हैं? क्या आप हॉरर फिल्मों के दीवाने हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की पहली हॉरर और सस्पेंस फिल्म की, जिसका नाम है। चलिए, मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि वो फिल्म कौन सी थी? कौन थे इस फिल्म के हीरो और हीरोइन? अगर नहीं पता, तो कुछ और सवालों के साथ इस डरावने सफर को शुरू करते हैं, जिसका जवाब आपको वीडियो के आखिर तक मिल ही जाएगा। तो पहला सवाल, क्या ये फिल्म पूरी तरह कल्पना पर आधारित थी या किसी सच्ची घटना पर? अगर सच्ची घटना पर आधारित थी, तो ये घटना किसके साथ घटी थी? दूसरा सवाल, इस फिल्म का मशहूर गाना आएगा आने वाला इतना डरावना कैसे बन गया कि लोग थिएटर में सुनकर सिर उठे? तीसरा सवाल, इस फिल्म को बनाने में कौन सी ऐसी मुश्किलें आईं जिन्होंने इसे लगभग रोक ही दिया था? इन सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जानते तो जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक तो देखना पड़ेगा। 1940 का दशक, जब भारत में रोमांटिक और ड्रामा से भरी फिल्में छाई हुई थी। लेकिन 1949 में एक फिल्म आई जिसने डर और रहस्य का तूफान ला दिया। उस फिल्म का नाम था महल। बरसात की एक तूफानी रात थी। इस महल में मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये दर्दनाक कहानी मेरी ही पिछली जिंदगी की निकलेगी। इंसान अपने पिछले जन्म की हर बात भूल जाता है। इस फिल्म को बनाया था बॉम्बे टॉकीज ने और डायरेक्ट किया था कमाल अमरोही ने। यही कमाल अमरोही जो मीना कुमारी के पति थे और जिन्होंने पाकीज़ा जैसी मशहूर फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के हीरो थे अशोक कुमार और हीरोइन थी मधुबाला। ये कहानी है शंकर की, जिसे अशोक कुमार ने बड़ी खूबी से निभाया। शंकर एक पुरानी हवेली का नया मालिक बनकर जाता है। रात के सन्नाटे में उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, आजा आजा। ये थी कामिनी, जिसे मधुबाला ने अपने शानदार एक्टिंग से, अपने शानदार अभिनय से अमर कर दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में मधुबाला ने कामिनी के किरदार में ऐसा रहस्य और सस्पेंस भरा कि दर्शक सिहर उठे। तो पहला सवाल था, क्या ये फिल्म पूरी कल्पना पर आधारित थी या किसी सच्ची घटना पर? तो जवाब है, ये फिल्म अशोक कुमार के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित थी। उन्होंने ही ये कहानी कमाल अमरोही को सुनाई और फिल्म बनाने को कहा। हालांकि अंधविश्वास से बचने के लिए कहानी में कुछ बदलाव किए गए। अशोक कुमार की एक्टिंग इतनी गहरी थी कि शंकर का डर और उलझन दर्शकों को भी महसूस होने लगी, और मधुबाला, उनकी आंखों में तो वो रहस्य था जो महल को एक आइकॉनिक फिल्म बना गया। लेकिन इस कहानी को और भी डरावना बनाया एक गाने ने। कौन सा था वो गाना? वो गाना था आएगा आने वाला। तो दूसरा सवाल था, वो गाना आएगा 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 आने वाला इतना डरावना कैसे बना? ये गाना लता मंगेशकर का पहला बड़ा हिट था, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने कंपोज किया था। इस गाने का जादू था इसके रिकॉर्डिंग का स्टाइल। इसमें गूंज पैदा करने के लिए माइक को कमरे के बीचों बीच रखा गया और लता जी दूर से गाते हुए धीरे धीरे माइक के पास आई, ताकि असली गूंज सुनाई दे और ऐसा लगे जैसे कोई आत्मा सच में बुला रही हो। मधुबाला की रहस्यमयी अदाओं के साथ इस गाने ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। आएगा आने वाला। लोग थिएटर में डर के मारे चिल्ला उठे। अब तीसरे सवाल का जवाब कि इस फिल्म को बनाने में क्या मुश्किलें आई। 1940 के दशक में हॉरर फिल्म बनाना एक बड़ा जोखिम था। उस वक्त टेक्निक बहुत ही सीमित थी। डार्क लाइटिंग, साउंड इफेक्ट्स और डरावना माहौल बनाना आसान नहीं था। कमाल अमरोही को पुराने कैमरों के साथ वो जादू करना था जो दर्शकों को डरा सके। सबसे बड़ी परेशानी थी पैसों की। बॉम्बे टॉकीज उस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। महल एक महंगा प्रोजेक्ट था और हॉरर उस वक्त भारत में आजमाया ही नहीं गया था। लोग कहते थे, हॉरर फिल्म भारत में कौन देखेगा? फिर भी कमाल अमरोही ने अशोक कुमार और मधुबाला जैसे सितारों पर भरोसा किया। अशोक कुमार जो पहले से ही सुपरस्टार थे, उन्होंने इस रिस्की प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और मधुबाला
जो उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपने अभिनय से सबको चौंका दिया। शूटिंग के दौरान क्रू को कुछ अजीब अजीब अनुभव भी हुए। कुछ लोगों ने कहा कि रात में हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। क्या ये सिर्फ डर था या कुछ और? आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। महल एक फिल्म नहीं थी, ये एक क्रांति थी। अशोक कुमार और मधुबाला ने तो अपने किरदारों में जान डाल ही दी थी। साथ ही दूसरे कलाकार जैसे कन्हैया लाल और विजय लक्ष्मी ने भी छोटे छोटे लेकिन अहम किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया। महल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और हॉरर सस्पेंस जैसी फिल्मों के लिए भारत में रास्ते खोल दिए। इसकी सफलता ने वो कौन थी जैसी दूसरी हॉरर सस्पेंस फिल्मों के लिए ज़मीन तैयार की। लेकिन महल का जादू आज भी कायम है। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान की पहली हॉरर और सस्पेंस फिल्म की कहानी। अगर आपको लगता है कि महल से पहले भी कोई और डरावनी फिल्म बनी थी तो वो कौन सी थी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, महल ने अशोक कुमार और मधुबाला की अदाकारी से साबित कर दिया कि डर और रहस्य भी भारतीय सिनेमा का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो आज ही देख डालिए, लेकिन हाँ, रात को अकेले मत देखिएगा। टेक केयर।